हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर का ये सेट नंबर कितना है? 4 है। इससे पहले 3 2 1 करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनना होगा तो सिंपली चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सारे वीडियो देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें क्वेश्चन सब है, ठीक है। और विश्वास रखिए, यही से आपको मतलब परीक्षा में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। और सिंपली चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसमें आपको कितना प्रश्न मिलने वाला है? और 100 प्रश्न मिलने वाला है। कितना? तो 100 प्रश्न मिलने वाला है। और इसमें आप कितना सही कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ और आपका कितना तैयारी है, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हो और एक एक प्रश्न का आप एक उत्तर देते चलिएगा, ठीक है। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बताइएगा कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? बताइएगा इसका आंसर, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो चलिए बताइएगा कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1853 में। कब? 1853 में भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, याद रखिएगा। अगला है, लौ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइएगा ये लौ है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सिंपली 2 का आंसर बताइएगा किस खेल से संबंधित है। तो लौ जो है वो टेनिस से संबंधित, किससे? टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा 3 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय वो हेंग में है। कहाँ है? हेंग में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? बताइएगा भारतनाट्यम जो नृत्य है उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? बताइएगा 5 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु से शुरू हुआ था। कहाँ से? तो तमिलनाडु का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का गम कहा जाता है? बताइएगा निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहा जाता है? बताइएगा। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? याद रखिएगा कोसी नदी को। और बिहार का मतलब बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो ये भी आपको कोसी नदी को बोला जाता है, बिहार का शोक, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए, मतलब व्यवस्थित करें। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। 7 का आंसर बताइएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा सही क्रम। तो 7 की याद रखिएगा, सीतामढ़ी सबसे फर्स्ट नंबर में, मुजफ्फरपुर, पटना और जहानाबाद और गया, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की चलती है 8 नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? बताइएगा मुजफ्फरपुर की लीची का जो ब्रांड नाम है वो क्या है? 8 का आंसर बताइएगा। 8 का याद रखिएगा, शाही लीची। शाही लीची, मुजफ्फरपुर का लीची का जो ब्रांड नाम है शाही लीची है, याद रखिएगा। अगला है, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है? बताइएगा कीट भक्षी पादप का उदाहरण क्या है? 9 का आंसर बताइएगा सिंपली। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या बोलते हैं, नेफेंथीज हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बताइएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान है, बताइएगा 10 का आंसर कौन हो जाएगा। तो 10 का याद रखिएगा 98.6 डिग्री F, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, डीएनए का क्रियानात्मक इकाई क्या है? बताइएगा डीएनए का क्रियानात्मक इकाई क्या है? 11 का आंसर बताइएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी, यानी जीन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा कौन? जीन। अगला है, क्षार धातुओं में क्या पाया जाता है? बताइएगा क्षार धातु है, बताइए इनमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का बताइएगा। तो 12 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्षार धातु में कम आयन ऊर्जा है, बताइएगा, ठीक है। क्षार धातु में मतलब कम आयन ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला 13 नंबर है, परमाणु के नाभिक में डैश डैश होते हैं? बताइएगा परमाणु के नाभिक में डैश डैश होते हैं, क्या होते हैं? बताइएगा 13 का आंसर कौन होगा? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है? बताइएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा।
14 के आंसर की बात करें, 14 का ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोफिल हो जाएगा। कौन? तो क्लोरोफिल ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक बार हो दो बार हो वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, बताइएगा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए होता है, बताइएगा 15 का आंसर। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है प्रवर्ती धारा, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, प्रवर्ती धारा के लिए, ठीक है। अगला है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, बताइएगा। चिमनी से यानी देहाती क्षेत्र में जाइएगा तो चिमनी आपको मिलेगा, तो चिमनी से धुआं जो निकलता है किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, बताइएगा। 16 का आंसर कौन हो जाएगा, याद रखिए समोहन, जो समोहन मतलब सिद्धांत से ये आपको बाहर निकलता है धुआं, ठीक है। और चिमनी कुछ इस टाइप रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। चिमनी कुछ इस टाइप रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको गोल रहेगा, धुआं निकलता है और यहाँ आपको ईटा पकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है, बताइएगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है, 17 का आंसर बताइएगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी त्वरण से। किससे? तो त्वरण से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई है, बताइएगा 18 का आंसर कौन हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, बताइएगा इसका आंसर 18 का। तो बताइएगा प्रकाश वर्ष है जो दूरी का इकाई है, किसका? दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, बताइएगा किस वर्ष हुआ, बताइएगा। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुआ, बताइएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा। तो सिंपली बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, बताइएगा। 19 का आंसर कौन हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी यानी 2014 को, ठीक है, याद रखिएगा। 2014 से स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके लिए गरीबों को कम करने में सफलता प्राप्त किया हुआ है, बताइएगा। पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वो क्या है, बताइएगा। 20 का आंसर बताइएगा। तो 20 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी उच्च कृषिगत समृद्धि पर, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है पटना लॉन्च का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, बताइएगा। पटना लॉन्च का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, 21 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, ठीक है, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का, ठीक है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन है कि वह दर जिसमें बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है, बताइएगा। वो दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वो क्या कहलाता है, बताइएगा। 22 का आंसर, 22 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, रिवर्स रेपो दर, ठीक है, याद रखिएगा, रिवर्स रेपो दर कहलाता है, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है, बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक कौन है, बताइएगा। हरित क्रांति का जनक आपको कौन हो जाएगा, बताइएगा। नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। हरित क्रांति का जनक कौन है, याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है की बात करते हैं, डल झील स्थित है, बताइएगा डल झील स्थित है, कहाँ स्थित है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो डल झील स्थित है, 24 का आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 24 का। चलिए 24 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीनगर में, कहा है तो श्रीनगर में है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 25 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है, बताइएगा। भारत का कौन सा राज्य जो सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन राज्य है, बताइएगा। 25 का आंसर कौन होगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, यानी ओडिशा। कौन सा है, तो ओडिशा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइएगा। 26 का आंसर कौन हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो हॉर्टिकल्चर से है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। अगला है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, 27 का आंसर बताइएगा। तो गांधी सागर जो बांध है आपको किस नदी पे है, 27 का ये यानी चंबल नदी पे है, किसका, तो चंबल नदी पे है, जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पे स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन
अगला 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे तैरने द्वीपों की झील कहा जाता है, बताइएगा। किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है, बताइएगा। इसका आंसर कौन होगा? निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? 28 का आंसर बताइएगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकटक झील। लोकटक झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 29 नंबर की प्रारंभ में एक अविभाजित स्थलखंड का स्थलखंड था, वो कहलाता था, बताइएगा। प्रारंभ में एक अविभाजित स्थलखंड था, वह कहलाता था, बताइएगा। 29 का आंसर कौन हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर ए, पेंजिया कहलाता। कौन सा? तो पेंजिया कहलाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, बताइएगा। समान वायु दाब वाले मतलब समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, बताइएगा। 30 का आंसर, 30 का ऑप्शन नंबर डी, यानी समदाब मतलब समदाब रेखा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है, तस्कंद किस देश की राजधानी है, बताइएगा। तस्कंद किस देश के राजधानी है? तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, बताइएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, बताइएगा। 32 का आंसर कौन हो जाएगा आपका? तो 32 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया का। कहा ऑस्ट्रेलिया का है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 33 नंबर है, सूर्य ग्रहण होता है, बताइएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, बताइएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? 33 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा। चंद्रमा का बीच होने पर, चंद्रमा बीच में होने पर सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। अगला है, भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है, बताइएगा। बताइएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा कि भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है, बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर बी, विधायिका का है। किसका? विधायिका का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? 35 का आंसर बताइएगा। 35 का हो जाएगा सी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है। अगला है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है, बताइएगा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 36 का आंसर बताइएगा। 36 का भी हो जाएगा, याद रखिएगा, नगर पालिका से है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, बताइएगा। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, बताइएगा। 37 का आंसर, 37 का ऑप्शन नंबर है 1968 में, ठीक है। अगला है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है, बताइएगा। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है, बताइएगा। 38 का आंसर बताइएगा, कौन हो जाएगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा। अगला है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, बताइएगा। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो सिंपली आंसर देते आप चलिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 39 का आंसर सिंपली बताइएगा कौन हो जाएगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, बताइएगा। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? 40 का आंसर बताइएगा। 40 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राज्यपाल के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, बताइएगा। 41 का आंसर कौन हो जाएगा? 41 का याद रखिएगा, 30 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, बताइएगा। ये जो आपको राजकुमार शुक्ल है वो किस गांव के निवासी थे, बताइएगा। 42 का सिंपली आंसर बताइएगा। 42 का याद रखिएगा, मुरली भरहवा से थे, ठीक है, मुरली भरहवा के थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर, भारतीय संविधान में कितना अनुसूचियां है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 43 का आंसर बताइएगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 12 है। कितना है? तो 12 अनुसूची है, आपकी याद रखिएगा, भारतीय संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन का सिंपली आंसर बताइएगा, आपका आंसर क्या होगा? 44 का, अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, बताइएगा। अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? 44 का आंसर बताइएगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है।
चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषा किसने की, बताइएगा। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने की, बताइएगा। 45 का आंसर कौन हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने किया, ठीक है। सूरत विभाजन कब हुआ, बताइएगा। सूरत विभाजन कब हुआ, बताइएगा, यानी फुट जिसको बोलते हैं अलग। सूरत विभाजन कब हुआ? सही 46 का आंसर बताइएगा। 46 का सही हो जाएगा। 1907 में हुआ। कब? 1907 में आपको हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, बताइएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 47 का आंसर बताइएगा। 47 का एक जगह 1600 ईस्वी में। कब? तो 1600 ईस्वी में हुआ, ठीक है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, बताइएगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? 48 का आंसर बताइएगा। 48 का डी हो जाएगा, पुर्तगाली थे, ठीक है। अगला है, पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ, बताइएगा। पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, बताइएगा। 49 का आंसर कौन हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है, बताइएगा। 50 का आंसर कौन हो जाएगा? 50 के ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, बताइएगा। 51 का कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, बताइएगा। 51 का आंसर, 51 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फणींद्र नाथ घोष, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है 52 नंबर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? 52 का आंसर बताइएगा। 52 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे, तो कहाँ हुआ था? तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था, बताइएगा। 53 का आंसर कौन हो जाएगा? 53 का सी हो जाएगा, पतियाली में हुआ था, पतियाली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रयाग प्रस्ती का रचनाकार कौन था, बताइएगा। प्रयाग प्रस्ती का रचनाकार कौन है? 54 का आंसर बताइएगा, कौन हो जाएगा? 54 का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी हरिसेन था, ठीक है। अगला है, 4 बौद्ध संगीत का आयोजन नीचे दिए गए स्थल पर हुआ था, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें, बताइएगा। सबसे पहला कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला आपको कहाँ हुआ था? राजगीर में है। चलिए, दो किस में दो है, तो इसमें दो नहीं है, सबसे पहले इसमें नहीं है और इस दोनों में है। और दूसरा क्या हुआ था, बताइएगा। दूसरा ऑप्शन बताइएगा, 55 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो दूसरा क्या हुआ था? तो दूसरा हुआ था आपको वैशाली में। तो देखिएगा, दो के एक में कौन है? तो ये दोनों में आपको एक है, दूसरा में दोनों में एक है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पर चलते हैं। तो तीसरा नंबर पर क्या होगा, यानी मतलब पहला हो गया आपको कहाँ? राजगीर में। दूसरा हो गया कहाँ? वैशाली में। तीसरा कहाँ हो गया? पाटलिपुत्र में। तो तीसरा कहाँ है? पाटलिपुत्र में। तो चलिए, और चौथा हो गया कुंडलग्राम में, ठीक है, यानी हाँ चौथा हो गया आपको कुंडलग्राम में। तो यहाँ पे एक हो जाएगा, सॉरी 2 1 4 3, तो 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, स्वर प्राचीन वेदिक ग्रंथ कौन है, बताइएगा। स्वर प्राचीन वेदिक ग्रंथ कौन है? 56 का आंसर सिंपली बताइएगा। 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुस्मृति। स्वर प्राचीन वेदिक ग्रंथ कौन है? तो याद रखिएगा, मनुस्मृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला? यहाँ पर बोल रहा है कि स्नानघर, एक विशाल सबसे बड़ा स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से मिला है? 57 का आंसर बताइएगा। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहनजोदारो से आपको मिला है। कहा? तो मोहनजोदारो से मिला है सबसे बड़ा स्नानघर, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, अन्नागर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं और सिंपली आंसर देते ही चलिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। 58 नंबर है कि सैधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? जो सैधव लिपि थी उसकी दिशा कौन सी थी, बताइएगा। 58 के आंसर बताइएगा। 58 का डी हो जाएगा, यानी दाहिने से बाएं ओर की ये आपको लिखी जाती थी, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में
कितने नए आध्यात्मिक गलियों की घोषणा की है, बताइएगा कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। 59 का आंसर बताइएगा, 59 का बी हो जाएगा, यानी 5, कितना तो 5, ठीक है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना, बताइएगा मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना। 60 का आंसर बताइएगा, 60 का हो जाएगा कौन, अंगोला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अंगोला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है आपका, मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत से है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए, बताइएगा। सिंपली क्वेश्चन है, किन स्थानों पर आपको पार्क नहीं करना चाहिए वाहन, बताइएगा। 61 का आंसर कौन हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी रोड क्रॉसिंग पर, मेन रोड पर, सफेद लाइन वाली सड़क पर, यानी उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सारे जगह पर आपको पार्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। जहाँ पार्किंग लिखा रहता है, जहाँ पे नो पार्किंग लिखा रहता है वहाँ पे पार्क नहीं कीजिएगा, और जहाँ पे पार्किंग लिखा रहता है वहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी केंद्रीय सरकारी वाहनों को कितने वर्ष की सेवा के समापन पर स्क्रैप किया जाता है, बताइएगा। 62 का आंसर कौन हो जाएगा, 62 हो जाएगा 15 साल की सेवा विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 15 साल की सेवा अवधि, ठीक है। अगला है साइन बोर्ड पर डिवर्सन अहेड 1 किलोमीटर लिखे होने का आश्रय क्या है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 63 का आंसर बताइएगा कौन सा इसका आंसर हो जाएगा सही। तो 63 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, यानी 1 किलोमीटर पश्चात परिवर्तित रास्ता, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत निम्न में से किस धारा में मामले के संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या की गई है, बताइएगा। निपटारे की व्याख्या की गई है। 64 का आंसर बताइएगा कौन सा धारा हो जाएगा 64 का। तो 64 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 2 मतलब क्या बोलते हैं 2013, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है 66, 64, 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अनिवार्य बाएं मुड़ने के लिए यातायात चिन्ह कौन है, बताइएगा। बाएं मुड़ने के लिए आपका चिन्ह कौन हो जाएगा, 65 का आंसर सिंपली बताइएगा। तो बाएं मुड़ने का कौन सा चिन्ह हो जाएगा, बाएं मुड़ने का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दाएं बाएं मुड़ने का, ये आपको दाएं मुड़ने का चिन्ह कुछ ऐसा करके है, ये आपको बाएं मुड़ने का चिन्ह है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। अगला है मोटर व्हीकल एक्ट में फॉर्म LLD का प्रयोग होता है, बताइएगा। मोटर व्हीकल एक्ट में फॉर्म LLD का प्रयोग होता है। 66 का आंसर बताइएगा, 66 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, ड्राइविंग लाइसेंस की खोने की सूचना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है IMV अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन का पंजीकरण कहाँ होना चाहिए, बताइएगा। 67 का कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मालिक के निवास या व्यवसाय के स्थान पर RTO में, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं इसको, 68 नंबर क्वेश्चन है, इन नियमावली के किस नियम के तहत चालान जारी करने का प्रावधान है, बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा 68 का। 68 का ऑप्शन नंबर डी, यानी नियम 170, ठीक है। मतलब बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के तहत किस मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाना चाहिए, बताइएगा। 69 का आंसर कौन हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, यानी फॉर्म 20 यानी 20, ठीक है, याद रखिए। अगला है एक परिवहन वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है, बताइएगा। 70 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा, याद रखिएगा। नए वाहन के लिए 2 वर्ष प्रति वर्ष, ठीक है, यानी 1 वर्ष। पहले जो नया रहता है उसका 2 वर्ष, और फिर प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन CMVR 1989 के नियम 105 के अनुसार मोटर वाहन के हेडलाइट जमीन से अधिकतम कितनी ऊंचाई पर लगाई जा सकती है, बताइएगा। 71 का कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। 71 का आंसर सिंपली बताइए, याद रखिएगा, आपको 1.5 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 72 नंबर, नियम 125 के अनुसार किस वाहन में स्पीड गवर्नर लगाया अनिवार्य है ताकि वह निर्धारित गति से अधिक न चले, बताइएगा। 72 का आंसर कौन हो जाएगा।
तो किसके द्वारा स्पीड का जो रुक रुक होता है वो किसके द्वारा होता है? 72 का आंसर बताइएगा 72 का ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी प्रकार के परिवहन वाहन में कुछ को छोड़कर, ठीक है, सभी प्रकार के परिवहन वाहन को मतलब लिए ये आपको निर्धारित गति है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अस्थायी पंजीकरण वाले वाहन की नंबर प्लेट का रंग क्या होता है? बताइएगा अस्थायी पंजीकरण वाले वाहन की नंबर प्लेट का रंग क्या होता है? 73 का आंसर बताइएगा 73 का बी, यानी पीली प्लेट और लाल अक्षर, पीली प्लेट और लाल अक्षर होता है, ठीक है, अस्थायी पंजीकरण, ठीक है, याद रखिएगा। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार 30 वर्ष की कम आयु व्यक्ति के लिए जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है? बताइएगा 74 का कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? 74 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 40 वर्ष, ठीक है। अगला है मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब से लागू हुआ? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 जुलाई 1989 को, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में सार्वजनिक स्थान की परिभाषा में क्या शामिल है? बताइएगा 76 का आंसर बताइएगा 76 का ऑप्शन नंबर बी, कोई भी स्थान जहां जनता को वाहन के साथ प्रवेश करने का अधिकार हो या अनुमति है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हेवी या भारी मोटर वाहन लाइसेंस की समय अवधि कब से 5 वर्ष की गई है? बताइएगा कब से किया गया? बताइएगा 77 का आंसर कौन हो जाएगा? 77 का भी 1 सितंबर 2019 से ये किया गया है, ठीक है, 1 सितंबर 2019, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 78वां क्वेश्चन है मोटर यान अधिनियम 1988 में कब तक कुल कितना बार संशोधन हो चुका है? 78 का आंसर बताइए कितना बार? याद रखिएगा 5 बार हो चुका है, ठीक है। आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा है तथा अपेक्षा बड़ा है के सफेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकता है? बताइएगा 79 का आंसर बताइएगा 79 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, बाजार के पास, ठीक है, याद रखिएगा। पहाड़ी सड़क पर रास्ता पाने का अधिकार किसको है? बताइएगा पहाड़ी सड़क पर रास्ता पाने का अधिकार किसको? बताइएगा 80 का आंसर कौन जाएगा? 80 का ए, यानी चढ़ाई करते हुए वाहन का अधिकार है, ठीक है, याद रखिएगा। वाहनों का पार्ट पुर्जा लुब्रिकेशन एवं रखरखाव। चलिए इससे क्वेश्चन है, बताइएगा 81 नंबर पेट्रोल इंजन को किससे पहचाना जाता है? बताइएगा 81 का आंसर पेट्रोल इंजन से आपको स्पार्क प्लग से पहचाना जाता है। 4 व्हील ड्राइविंग में इंजन शक्ति जाती है, बताइएगा 82 का आंसर, याद रखिएगा 2 अलग व 2 पिछले पहिया को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है टायर में अधिक हवा का क्या प्रभाव होता है? बताइएगा 83 का आंसर बताइए, याद रखिएगा टायर बीच में घिसेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है यूनिवर्सल ज्वाइंट का कार्य क्या है? बताइएगा यूनिवर्सल ज्वाइंट का कार्य क्या होता है? 84 का आंसर बताइएगा 84 का ऑप्शन नंबर सी, गियर बॉक्स तथा रियल एक्सल के मध्यम कोण को बदलना, ठीक है। अगला है सिंगल प्लेट हाई क्लच भागों से कौन सा भाग मेल नहीं करता है? बताइएगा सिंगल प्लेट हाई क्लच भागों से कौन सा भाग मेल नहीं करता है? 85 का आंसर बताइएगा 85 का सी हो जाएगा, यानी ब्रेक शू। अगला है निम्नलिखित में से किसके कारण इंजन धीमे तो चलता है परंतु स्टार्ट नहीं होता है? तो चलिए आंसर बताइएगा 86 का कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? निम्न में से किसके कारण से इंजन धीमे तो चलता है परंतु स्टार्ट नहीं होता है? बताइएगा 86 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा? 86 का ऑप्शन नंबर सी, यानी बैटरी खराब होने से और खराब क्या बोलते हैं इग्निशन प्रणाली, यानी इंजन में आपको खराब होगा या बैटरी आपको खराब होगा, उससे अब स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, वाहन की अत्यधिक बहुत ही मांग को कौन सा पूरा करता है? वाहन की अत्यधिक विद्युत की मांग को कौन सा पूरा करता है? बताइएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा आंसर आपका 87 का? याद रखिए अल्टरनेटर है जो पूरा करता है, याद रखिएगा। किस प्रकार के फिल्टर में ऑयल फिलिंग टैंक का उपयोग किया जाता है? बताइए किस प्रकार के फिल्टर में ऑयल फिलिंग टैंक का उपयोग किया जाता है? 88 का आंसर सिंपली बताइएगा 88 का ऑप्शन नंबर सी, ऑयल वर्थ टाइप एयर फिल्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 88 के बाद हो गया 89 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, और 89 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इंजन का कौन सा भाग सिलेंडर में ईंधन को ऑटोमाइल्ज करता है? बताइएगा 89 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 89 का ऑप्शन नंबर से इंजेक्टर करता है। कौन इंजेक्टर करता है? फ्लूइड फील्ड पंप चलाता है, बताइएगा फ्लूइड फील्ड पंप चलाता है। 90 का आंसर बताइएगा कौन चलाता है? कैंप सॉफ्ट से चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन
उच्च दूरी के वाहन में रख रखाव की सूची में इंजन के तेल को कितने समय में जांचने की अनुशंसा की गई है? 91 की आंसर बताइएगा। 91 को जाएगा 6 महीना, यानी 6 मासिक यानी 6 महीना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का उद्देश्य है इंजन को रखना, बताइएगा क्या रखना, मतलब कि हॉट रखना या कूल रखना या वार्मा रखना या कार्यकारी तापमान। 92 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? 92 का कार्यकारी तापमान में रखना, ये आपको मतलब थर्मोस्टेट का उद्देश्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कारण से क्रैंक शाफ्ट फ्लाईव्हील से जुड़ा रहता है। 93 का आंसर बताइएगा। 93 का ये हो जाएगा इंजन के कंपन को कम करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इंजन वाल्व के देर से खुलने को क्या कहा जाता है, बताइएगा। इंजन वाल्व जो होता है आपका, जो देर से खुलता है, उसको क्या बोलते हैं? 94 का आंसर बताइएगा। 94 का ऑप्शन नंबर बी बोलता है, यानी लॉन्ग बोलता है, ठीक है। यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो इंजन क्या होगा, बताइएगा, चलेगा, रुकेगा या तीव्र गति से चलेगा? 95 का आंसर सिंपली बताइएगा, याद रखिएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है, यानी डीजल इंजन की बात बोल रहा है, डीजल इंजन में आप पेट्रोल डालेगा तो आपका जो वाहन है नहीं चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंजन भी नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन, पिस्टन टाइप हाइड्रोलिक प्रणाली में किस ऑयल का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। इनमें से कौन सा ऑयल का प्रयोग किया जाता है? 96 के हो जाएगा, यानी SAE 90। अगला है, इंजन ऑयल की अवधि खपत का कारण होता है। इंजन ऑयल की अवधि खपत का कारण क्या होता है? याद रखिएगा, ये सब भी होता है कि, ठीक है, इंजन के बेरिंग घिस से होना, ऑयल सील लीक होना, वल्व गाइड घिस से होना, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 98 नंबर, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करने से कौन सा दोष आ जाता है? कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करने से कौन सा दोष हो जाता है? 98 का बताइएगा। 98 हो जाता है कौन? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपको प्रयोग करने से दोष आ सकता है, यानी खराबी पहुंच सकता है। अगला है, ऑटोमोबाइल इंजन में कनेक्टिव रड का क्या कार्य होता है, बताइएगा। 99 का आंसर बताइएगा। चलिए 99 का आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। पिस्टन की आगे पीछे की गति को क्रैंक शाफ्ट की घूर्णन गति को बदलना। अगला है 100 नंबर एवं लास्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है, बताइएगा। 100 का आंसर बताइएगा। 100 का किसका किसका सही होता है बताइएगा। एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है, याद रखिएगा, ढलवा लोहा लाइनर, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसी के साथ आपका जो ये सेट है समाप्त होता है, और आपका कितना सही हुआ सिंपली कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कितना स्कोर हुआ वो सिंपली कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हो या कोई भी आपको सूचना हो ड्राइवर के या पुलिस के, आपको देते रहते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। टेलीग्राम में आपको सारे PDF मिलेगा और सूचना भी मिलेगा, क्या क्या मतलब वैकेंसी आया है और नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।